अंडरवर्ल्ड की नब्ज पहचानता हूं मैं, और गैंग के राज। नमस्कार, लेमन न्यूज के खास कार्यक्रम गृह राशि योग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुष्मिता सिंह। सपने तो हम सभी देखते हैं, जागती आंखों से भी देखते हैं और नींद के दौरान भी देखते हैं। जागती आंखों से देखे सपनों को हम पूरा होते देखना चाहते हैं और इसके लिए हम प्रयास भी करते हैं, कोशिशें भी करते हैं। लेकिन नींद के दौरान देखे गए सपने क्या होते हैं, किस ओर इशारा करते हैं, क्या भविष्य में आने वाली किसी घटना की ओर संकेत करते हैं, क्या ये शुभ होते हैं, अशुभ होते हैं? तमाम सवाल है जिनके जवाब हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। कल भी हमने इसी विषय पर बात की थी और आज भी हम इन्हीं सवालों को आगे बढ़ाएंगे, जवाब जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित कुलदीप शर्मा। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी, ये क्रम हमने कल से शुरू किया, सपनों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि नींद के दौरान हम सपने देखते हैं तो वो क्या संकेत देते हैं, किस ओर इशारा करते हैं। और कहीं ना कहीं एक उत्सुकता मन में जरूर रहती है कि नींद के दौरान हम सपने देख रहे हैं तो वो किस बात के संकेत हमें दे रहे हैं। कल हमने तमाम पहलुओं पर बात की कि हवा में उड़ते अगर हम देखते हैं तो क्या इशारा होता है, पानी में अपने आप को देखते हैं तो क्या इशारा होता है, अगर हम किसी को मृत देखते हैं तो क्या इशारा होता है। आज हम शुरुआत करते हैं। मृत होने की बात हमने कल कही थी कि अगर हम मरते हुए इंसान को देखते हैं या खुद के मरने का हम सपना देखते हैं तो वो क्या संकेत करता है। लेकिन अगर हम किसी की शव यात्रा अपने सपने में देखते हैं तो उसके पीछे क्या राज छुपा हुआ है और वो किस ओर संकेत करता है। सपना जो होता है वह व्यक्ति को अपने इस जन्म में होने वाली अच्छी और बुरी घटनाओं की ओर इंगित करता है। सपने जो है वो प्रकृति अपने साथ कहीं ना कहीं हमारे दिमाग से सपनों को जोड़ देती है। अब वह चाहे आपके कुल देवता, पितृ देवता, आपके इष्ट देवता या आपके इस तरीके की सोच जो आपको एक सपनों के द्वारा आपके दिमाग पर वह चीज पहुंचाती है। अब उसे समझना नहीं समझना, उसे सही ढंग से आप उस एंगल को सोचना, वह आप पर होता है। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगर बुद्धि समय अच्छा होगा तो बुद्धि का अच्छे से व्यक्ति उपयोग करके उन सपनों को संकेत समझ करके कहीं ना कहीं दान पुण्य जाप पाठ वगैरह या कुछ उपाय करके वह व्यक्ति उस अशुभ समय को अच्छा करने की कोशिश करता है और बुरे समय से बच जाता है। लेकिन अगर कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि इन चीजों को बिल्कुल ही त्याग देते हैं कि नहीं, कुछ ऐसा होता ही नहीं, तो ये चीज नहीं है, सपने बोलते हैं, समझना चाहिए। जैसे अगर कल जो हम चर्चा कर रहे थे उसी चीज को मैं आगे बताता हूं कि मान लीजिए हम सोए हुए हैं तो हम किसी की शव यात्रा देख रहे हैं। कोई व्यक्ति खत्म हो गया है, उसकी शव यात्रा है, शव यात्रा बड़ी लंबी चौड़ी दूरी तक जा रही है, बहुत से आदमी इकट्ठे हैं, तो उस व्यक्ति के जीवन में क्या संकेत होगा जो दूर खड़ा होकर के इस चीज को देख रहा है। उनके जीवन में कहीं ना कहीं स्वयं के जीवन में, दाम्पत्य जीवन में उनके कड़वाहट आनी आरंभ हो जाएगी, क्योंकि शव यात्रा किसी और की है और वह यात्रा परिवार से दूर जा रही है, घर से दूर जा रही है, विदा ले रही है। तो यानी कि आपसी जो संबंध होते हैं जिन्हें हम प्रेम संबंध कहते हैं, प्यार का जो नाम है, तो वह प्रेमी प्रेमिका में, पति पत्नी में कहीं न कहीं तनाव की और कलह के ये योग बना देते हैं। अगर ऐसा कोई सपना आए तो वह व्यक्ति जाकर के श्री कृष्ण मंदिर में कुछ पूजा अर्चना करें, परमात्मा को अपने सपने के लिए बताएं, जिससे कि अगर कुछ बुरा हो रहा हो तो वह कम में ही निकल जाए। बिल्कुल, तो अगर बुरा हो रहा है तो उसे कम कैसे करना है ये आपको बताया पंडित जी ने। तो शव यात्रा के क्या संकेत होते हैं, अगर सपने में दिखाई देती है, अशुभकारी इसे माना गया है, अशुभ संकेत देता है, लेकिन उसे दूर किया जा सकता है। इन उपायों को अपनाकर आप पंडित जी से मिल सकते हैं, किसी भी पंडित के पास जा सकते हैं और उपायों की खोज कर सकते हैं। पंडित जी आगे बढ़ेंगे। अगर हम सपने में देखते हैं किसी राक्षस को, दैत्य को या इसी तरह की किसी आकृति को, भयावह चीज को, तो वो क्या इशारा है? देखिए, अगर राक्षस देखना, अचानक डर जाना,
तो कई बार तो क्या होता है कि व्यक्ति का हाथ अगर सीने पर आ जाए, आदमी सीधा सोया हुआ है और सीने पर अगर हाथ आ गया तो अचानक हड़बड़ा करके उठ जाना, उसे लगता है कुछ राक्षस देख लिया, कुछ भूत देख लिया, लेकिन वह चीज ऐसे होती नहीं है। हाँ, अगर डरावनी आकृति नजर आए, कुछ समझ में ना आए कि ये क्या घटना हो रही है, क्या चीज है, कुछ बादल गड़गड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बादलों के बीच में कोई राक्षस जैसी आकृति दिखाई दे रही है, खाली सिर दिखाई दे रहा है, खाली आंखें दिखाई दे रही हैं लाल लाल, तो नाम तो उसे राक्षस का ही दिया जाएगा। जब राक्षस का नाम दिया तो अगर ऐसी आकृति दिखाई दे रही है तो वह कहीं ना कहीं फिर दोबारा से संतति की तरफ तकलीफ ला सकती है। संतान कहते हैं कि संतान की तरफ अगर कोई तकलीफ आए तो सबसे ज्यादा परेशानी माता पिता को होती है, और विशेष करके माँ को। तो संतान की परेशानी यहाँ इस राक्षस रूपी योग सपना दिखने से बनती है। साथ साथ में अगर राक्षस दिख गया है तो ये तो मानिए परिवार में कलह तो हो ही गई। तो पारिवारिक कलह और संतान रूपी उपाय के लिए तुरंत श्री कृष्ण के कोई मंत्र का उच्चारण करें, संतान गोपाल के जाप करके उस सपनों को कमजोर करने की कोशिश करें। इससे आपका पारिवारिक जीवन और संतान जीवन दोनों ही सुखमय रहे। बिल्कुल, तो राक्षस अगर आपको सपने में दिखाई देता है तो ये ठीक संकेत नहीं देता है, और कहीं ना कहीं उपाय क्या अपनाने ये भी पंडित जी ने बताया। पंडित जी, डरावने सपने बहुत तरीके के आते हैं। अभी हमने बात की कि राक्षस दिखाई दे या कोई ऐसी आकृति हमें दिखाई दी जिससे देखकर हम डर जाते हैं, लेकिन कभी कभी हमें कुछ नहीं दिखाई देता है, कोई आकृति ऐसी नहीं होती है, लेकिन कभी कभी बहुत से लोग होते हैं जिन्हें डर लग जाता है, सपने वो ऐसे देखते हैं, वो सुनसान इलाके में अपने आप को पाते हैं, किसी जंगल में पाते हैं, किसी खंडहर में पाते हैं, वो किस ओर इशारा करता है? देखिए, सबसे पहली बात क्या होता है, आदमी के दिमाग दो होते हैं। मनुष्य के परमात्मा ने दो दिमाग दिए हैं। अब जो दिमाग दिए हैं तो उस दिमाग में व्यक्ति क्या कर रहा है, वह अपनी दिनचर्याओं में जो पूरी दिनचर्याएं होती है वो उनके दिमाग में फिट होती चली जाती है कि क्या करना है, किससे मिलना है, क्या नहीं करना है। इसी में क्या होता है, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बेटा अकेले बाहर मत जाना, कोई पकड़ ले जाएगा। शुरू से ही बच्चे को ये कहे जाते हैं अकेले मत जाना, कहीं चले मत जाना, बाहर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ी से भिड़ जाएगा या तेरे साथ कुछ गलत हो सकता है। ये बच्चे को शुरू से ही परिवार में सुनने को मिलता है। ऐसे ही कुछ बच्चे कमजोर मन के होते हैं। अब वो कमजोर मन के हैं तो वह बच्चियां हो चाहे वो बच्चे हो, उनको शुरू से ये चीजों की जो भावनाएं हैं वो दिल में बैठनी शुरू हो जाती है। जब दिल में वह चीज बैठनी शुरू हो गई तो क्या होता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसके दिमाग में वही अपने माता पिता या बुजुर्गों के द्वारा कुछ सुने हुए शब्द हैं, वही एक राक्षस बन के अंदर बैठ जाते हैं। अब वह सुनसान, तो क्या होता है कि व्यक्ति कहीं बाहर गया या बच्ची बाहर गई और जाकर के वो ऐसे मार्गों से गुजर के आती है, या फिर एक अनजाना सा जो भय है वह सपनों में चलता रहता है, तो उसको लगता है कि भाई मैं अनजाने से जगह में हो गई हूँ, मुझे मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। तो कुछ तो क्या होता है कि अर्धचेतन मन में पारिवारिक बातों का एक डर घुस जाना और एक सपने आना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो अगर जो बच्चे कोई अपना मन कमजोर कर बैठे हैं, जिनको अनजाने भय के कारण नींद नहीं आती है या चमक के उड़ जाते हैं, ऐसे बच्चे हमेशा रात्रि में अपने पैरों को धो करके, हाथ को धो करके फिर विश्राम करने के लिए जाएं। सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करें तो जो अजीब सा डरावना जो उनके जीवन में वह योग चल रहा है उससे वह बच सकते हैं। लेकिन अगर राक्षस स्वरूप दिखाई दे तो मानिए राहु या केतु कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में क्रूर ग्रह जो हैं वह ग्रहण बनाना आरंभ कर चुके हैं और जीवन आपका खराब हो सकता है, तो राक्षस रूपी योग बन सकता है। बिल्कुल, तो ये बहुत अहम बात पंडित जी ने यहाँ पर बताई है कि डरावने सपने बहुत से आते हैं, लेकिन एक सपने होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे अर्धचेतन मस्तिष्क में, यानी अनकॉन्शियस, हमारा सबकॉन्शियस जो माइंड होता है उसमें पुरानी बातों जो रहती हैं उसके कारण सपने आते हैं और कहीं ना कहीं वो हमें परेशान करते हैं। उनसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई राक्षस स्वरूप आकृति दिखती है आपको तो जरूर वो किसी अशुभ स्थिति का इशारा करिए और उसके लिए आपको उपाय करने हैं। चलिए हम सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल इस वक्त हमारे साथ कॉलर जुड़ गई हैं दमन से स्मिता, उनका सवाल लेते हैं। जी स्मिता। हाँ जी, नमस्ते पंडित जी। नमस्ते नमस्ते। हाँ जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे बेटे का नाम है मयंक जी। 13 जनवरी 2001 जी। 12:40
दोपहर का, शनिवार के दिन हरियाणा में भिवानी हुआ है उसका जन्म। जी, क्या सवाल है आपका स्मिता जी? ये जिद्दी बहुत है और इसका आगे, एक तो जिद के लिए क्या करूं मैं, और दूसरा इसका फ्यूचर कैसा है। चलिए ठीक है स्मिता जी, हम आपका सवाल लेते हैं। ये बेटे के लिए सवाल पूछ रही हैं। मयंक नाम है, 13 जनवरी 2001, 12:40 दोपहर, हरियाणा में जन्म हुआ है। बच्चे के बारे में पूछ रही हैं क्योंकि बच्चा जिद्दी बहुत है और एक कार्यक्रम भी पूरा हमने इसी पर किया था बच्चों को लेकर, और साथ ही ये जानना चाहती है बच्चे का भविष्य कैसा है। देखिए, बच्चे का जो दूसरा नाम है वह एक वानर सेना के रूप में जाने जाते हैं बच्चे जिद्दी। तो अगर आज जिद नहीं करेंगे तो ये कब जिद करेंगे? जिस जिद करने का तो समय यही है बच्चों का। तो बिल्कुल समय के अनुसार इस समय जो दशाएं चल रही हैं वह दशाएं कुछ बच्चे में थोड़ा सा चंचलाहट का योग है। रह जाती है बात जिद्दी की, तो यह बच्चा एक समय तक जिद करेगा। जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता चला जाएगा यह बच्चा बहुत ही होनहार होगा, क्योंकि इसकी पत्रिका मेष लग्न की है। मेष लग्न के जो बच्चे होते हैं वो अधिकतर खिलाड़ी होते हैं, खेल कूद में उनकी बड़ी रुचि होती है, परमात्मा ने उनके अंदर बहुत एनर्जी डाली हुई रहती है। तो जितने भी खिलाड़ी हैं उनमें से 70% खिलाड़ी मेष लग्न के मिलेंगे। और आपके बच्चे की पत्रिका तो मेष लग्न के साथ में मंगल की दृष्टि और जा रही है, तो यानी कि ऊर्जा तो है ही है, ऊर्जा में और महा ऊर्जा मंगल ने दे दी। तो ये बच्चा इतना होनहार है कि इसकी एनर्जी को, ये किस तरीके से अपनी एनर्जी को खर्च करे, तो इसलिए आपको वह जिद्दी चंचल बच्चा लगता है। ऐसा नहीं है, इस बच्चे में परमात्मा ने कूट कूट के हनुमान जी वाले गुण भर दिए हैं। दूसरी बात, जिद्दी से अब बात आती है ये कि शनि जो है इनकी कुंडली में दूसरे घर में बैठे हैं। जब दूसरे घर में शनि स्थित हो जाए तो वो क्या है कि पूर्व जन्म के जो भी पाप किए हुए होते हैं वह हमें इस जन्म में भोगना पड़ता है। जन्म जन्म से हमारा जन्म हुआ है, जन्म जन्म से हम जन्म लेते हैं और फिर चले जाते हैं, फिर लेते हैं। तो न जाने कौन से जन्म के जो है पाप वह कौन से जन्म में उदय हो जाएं। तो इस जन्म में आपके बेटे के पाप उदय हो गए हैं। तो उदय होने के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि वह पापों की लिस्ट ऐसी ना हो कि बच्चे के जीवन पर कालिख जैसी छप जाए। तो इससे पहले ही जाकर के मंदिर में भेजें बच्चे को, और 43 दिन जाकर के बच्चा अपने पूर्व जन्म की कोई भी गलती के लिए क्षमा मांगे भगवान के सामने, और जाकर के अपना माथा टेक करके परमात्मा से अपने अच्छे जीवन के लिए प्रार्थना करें। इससे इसका कोई भी प्रकार का पूर्व जन्म का कोई भी कर्म है वह सारे परमात्मा माफ कर देंगे और आपके बच्चे का जीवन सुखमय और अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। तो स्मिता जी, कोई गंभीर समस्या नहीं है, बच्चे जिद्दी होते हैं और जिद करना उनका हक भी है। कहीं ना कहीं आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पंडित जी ने जो उपाय बताए हैं, जो पूर्व जन्म के जो दोष हैं उन्हें जरूर दूर करने की जरूरत है, और आपको आपकी जो समस्या है उससे जरूर मुक्ति मिलेगी। आज बात हो रही है सपनों की। हम नींद के दौरान जो सपने देखते हैं वो भविष्य में कहीं ना कहीं आने वाली किसी शुभ या अशुभ घटना की ओर इशारा करते हैं। और पंडित जी, कल आपने एक महत्वपूर्ण बात बताई थी कि 3 चरण जो होते हैं रात्रि काल के, जब हम सपने देखते हैं, एक बार हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को फिर से बताएं कि वो चरण क्या विवरण देते हैं, वो चरण कितने समय के लिए होते हैं। और साथ ही साथ अगला सवाल सपनों से जुड़ा हुआ ये कि कभी कभी हम बहुत ज्यादा चीखते चिल्लाते हुए अपने को पाते हैं, बहुत ज्यादा सपने में हम चीख रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, और जब हम उठते हैं हालांकि यहाँ तक उसका असर रहता है कि हमें लगता है कि हम बहुत ज्यादा रोए हैं। हमें गले में भी इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, कहीं ना कहीं शरीर में भी वो आफ्टर इफेक्ट भी रहता है। उसके लिए क्या? देखिए, मैं चीज ये कहना चाहूंगा कि दिन के 4 चरण और रात के 4 चरण, इस तरीके से 8 पहर बनाए गए हैं। सुबह 6 से 12, 12 से 3, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3 और 3 से 6, इस तरीके से दिन के 4 चरण। और फिर सायकालीन में जैसे ही शाम का 6 बजे से लेकर के 9 बजे का जो है वो 1 पहर हो गया। तो 6 से 9 के बीच में तो सोना हो ही नहीं पाता, बहुत बहुत मुश्किल से। लेकिन जो 9 बजे से लेकर के 12 बजे की जो निंद्रा आती है, इस निंद्रा में अगर सपना आता है तो ये मानिए 1 वर्ष की अवधि के बाद में उसका असर मिलना शुरू होता है। और यही चीज अगर आपको 12 से रात्रि 3 के मध्य आ जाए तो यह आपको 6 महीने के पीरियड में इसका फल मिलता है, अच्छा या बुरा।
और यही चीज रात्रि 3 बजे से सुबह 6 बजे तक, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं सुबह का, और सुबह सुबह में आए तो ये मानिए 3 महीने के पीरियड में, कई बार 2 महीने के पीरियड में, कई बार 10 दिन में, 5 दिन में भी रिजल्ट आ जाते हैं। अगर ऐसे सपने इन अवधियों में मिले तो अगर बुरे आए तो ये तुरंत मानिए कि तुरंत दान पुण्य करने का समय आ गया है और अच्छा अपने जीवन को जीने का इस समय ध्यान देना चाहिए। और अगर आगे आ गया, अच्छा सपने आ गए, तो ये फिर किसी को बताने की जरूरत नहीं है, अपने जीवन के अच्छे समय का इंतजार करके जीवन को एंजॉय करना चाहिए। बिल्कुल, तो अच्छे सपने आए हैं तो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर बुरा स्वप्न है तो उसके लिए जरूर आपको सावधान होना होगा। हम आगे सवाल जारी रखेंगे पंडित जी से, लेकिन इस वक्त हमारे साथ कॉलर जुड़ गई हैं दमन से पुष्पा, उनका सवाल ले लेते हैं। जी पुष्पा। हेलो जी पुष्पा। मेरे शादी के बारे में पूछने का है। जी, अपने जन्म तिथि विवरण दें इसका। जन्म तिथि 4/3/1970। जी फिर से बताएं। 4/3/1970। 4 मई 1970। आप इंग्लिश में बोल सकती हैं। 4 मार्च 1970। 70। 70। ठीक है, समय बताएं। 4 मार्च। समय मालूम नहीं। समय नहीं मालूम है आपको। स्थान? दमन। जी? दमन। ठीक है, अपना सवाल पूछे। 1970 में जन्म हुआ है क्या आपका? हाँ। अच्छा, और शादी अभी तक नहीं हुई है? क्या जानना चाहती हैं अब? शादी के बारे में, शादी का ये योग है कि नहीं है? योग है या नहीं है? चलिए ठीक है, हम ठीक आपका है, सवाल लेते हैं। पुष्पा जी हैं, 4 मार्च 1970 दमन में इनका जन्म हुआ है। समय ये जानती नहीं है, शादी के बारे में जानना चाहती है। देखिए पुष्पा जी, आपने जो तारीख दी है उस तारीख के अनुसार आपकी कुंडली में आपकी जो राशि बनती है वह राशि है मेष राशि। और मेष राशि में सूर्य, शनि, बुध और चंद्रमा चारों का स्थित होना, शुक्र मंगल के साथ पीड़ित होना। अब शादी नहीं हुई। अब शादी में ये चीज तो निश्चित है कि बृहस्पति जब बैठ जाएं तो शादी तो करवाते हैं। शादी के लिए ये नहीं है कि वैवाहिक सुख इनके जीवन में होता है, क्योंकि बृहस्पति हमेशा अपना आशीर्वाद देते ही देते हैं। लेकिन शनि क्या करते हैं कि वह शनिश्चर धीरे धीरे चलने के कारण हर काम को स्लो कर देते हैं। जब वो एक राशि पर लग जाते हैं तो 2.5 साल तक पीछा नहीं छोड़ते। और अगर वह ऐसे किसी व्यक्ति पर बैठ जाएं और उस पर दृष्टि डाल दें तो उनकी जो शादी है, किसी की 27 वर्ष, किसी की 30 वर्ष, किसी की 33, किसी की हमने तो शादी 44 से 45 वर्ष की उम्र तक भी हमने शादियों के ये देखे हैं। तो आपकी पत्रिका में शादी का वैवाहिक सुख लिखा है निश्चित, फिर भी अभी तक शादी नहीं हुई है। तो क्या करें आप जा करके अपनी मम्मी से बोलिए कि मम्मी आप मेरे लिए दहलीज पूजन करें। आप दहलीज पूजन करवाएं अपनी मम्मी से। तो दहलीज का जब पूजन होगा तो आपके घर में गणेश जी रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के साथ आएंगे और आपके घर में मांगलिक कार्य हो जाएगा। गणपति बाबा से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेगी, हे परमात्मा, जैसे दुनिया को आपने हरा भरा किया है ऐसे मेरे जीवन में भी हरा भरा करो। तो गणपति बाबा आपकी शादी के लिए कहीं ना कहीं से आपके लिए वर भेज देंगे। चलिए, तो पुष्पा जी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पंडित जी ने जो उपाय बताने उन्हें आपको अपनाना होगा और आपकी जो समस्या है इससे आपको जरूर निजात मिलेगी। आज बात हो रही है सपनों की। दर्शक हमें लगातार कॉल कर रहे हैं। अगर आप भी पंडित जी से कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहा है। अगर आप पंडित जी से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखवाना चाहते हैं, तो पहले आपको उसके लिए समय लेना होगा। पंडित जी का मोबाइल नंबर भी हम आपको दे रहे हैं, उस पर कॉल करके आप समय लीजिए और फिर आप जाकर पंडित जी से मिल सकते हैं। पंडित जी, सवाल अधूरा हमारा रह गया था जब कॉलर जुड़ गई हमारे साथ कि अगर हम सपने में रोना देखते हैं, चीखना चिल्लाना देखते हैं स्वयं का, और इस हद तक देखते हैं कि कभी कभी हम जब उठते हैं तो हमें उस चीज का एहसास भी होता है, उसके कहीं ना कहीं प्रभाव भी रहता है, ये किस ओर इशारा करता है? ये अगर हम रात को सोए हुए हैं, अचानक हमें चीख करके हमें नींद खुलना, ऐसा लग रहा है कि हम कहीं डूब रहे हैं या कोई चीज हम पर आके गिर गई, या हम बेड पे सोए हुए हैं तो अचानक लगा कि मैं बेड से नीचे गिर गया, या ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने मेरा गला दबा दिया, या फिर ऐसा लगता है कि कोई बहुत सारे नेगेटिव जो ऊर्जा नेगेटिव ऐसे लोग हैं जो ऐसे आकर के हमारे बेड के आसपास इकट्ठे हो गए हैं। अब क्या करें, एकदम हम सोए हुए हैं अचानक, और अचानक ऐसा लगता है कि जैसे कि कुछ अजीब सा मन में होना लग गया है। मैं चाहता हूं कि ये मैं हिलूं,
उस समय हिल भी नहीं पाता व्यक्ति, और कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए ऐसी घटना, अगर ऐसा कुछ है तो तुरंत जागृति ले लेनी चाहिए। अपयश का संकेत है, कलंक का संकेत है, मान सम्मान का एकदम हानि होने का योग बन जाता है। यह ऐत्रत आत्मा का योग है, परिवार में किसी दुर्घटना का होने के संकेत हैं। यह संकेत शुभ नहीं होते अगर ऐसे संकेत किसी व्यक्ति या महिला के साथ चल रहे हों। अगर किसी को बार बार लग रहा है कि मुझे, मेरे पर किसी ने कोई कुदृष्टि डाल दी है, और रात को सपने में भी हम वैसी ही भावनाओं से सो रहे, ऐसी ही कुछ चीजें नजर आए, तो उनको तुरंत जागृत होकर के सपनों को लेकर के परामर्श करके उसका उपाय करना चाहिए। अगर ऐसे व्यक्ति परामर्श करके उपाय ना करे तो वह चीज धीरे धीरे बढ़ती 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 एक विशाल रूप भी ले लेती है। तो विशाल रूप से बचने के लिए शुरू में ही नेगेटिव ऊर्जा को शुरू में जितनी जल्दी खत्म करेंगे उतनी जल्दी ही जीवन धन्य होगा, और जितना लंबा ले जाएंगे तो वह उतना ही समय लगेगा उस समस्या से निजात पाने में। बिल्कुल। तो अगर आप अचानक रात में चौंक जाते हैं, रोना चिल्लाना ये सब चीजें देखते हैं, या कोई आपका गला दबा रहा है, इस तरह के सपने आपको आते हैं, आपको फौरन जागरूक होना होगा, जागृत होना होगा, सावधान होना होगा, क्योंकि निश्चित रूप से किसी अशुभ स्थिति का संकेत दे रहे हैं, जैसा कि पंडित जी ने भी बताया, और उसके लिए आपको उपाय जरूर करने होंगे। पंडित जी आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे बीमारी की। अगर हम अपने आप को कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित पाते हैं या किसी दूसरे की बीमारी देखते हैं तो ये क्या संकेत देता है? देखिए, अगर हम अपने आप को बीमार पा रहे हैं, हमें रात्रि में सोए हैं, ऐसा लग रहा है कि अस्पताल के चक्कर लगने वाले हैं या अस्पताल में जाकर के पहुंच गए, तो क्यों? तो कहीं ना कहीं हमारे मंगल कहीं कुंडली में राहु से दूषित हो रहे हैं। जब मंगल दूषित हुए तो मंगल दूषित होते ही उन्होंने आपको खून की बीमारी बनानी आरंभ कर देगा। वो मंगल जब खून की बीमारी बनाएगा तो इससे सूर्य भी प्रभावित हो जाएगा। तो सूर्य हमारा हार्ट और मंगल हमारा खून है। तो कहीं ना कहीं हमें गंभीर बीमारियों की ओर संकेत दे रही है कि हम बीमार चल रहे हैं। कोई व्यक्ति को अगर ऐसा सपना आए तो मैं उसके लिए बहुत अच्छा सा एक उपाय बताता हूं कि अपने नजदीक के किसी अस्पताल में चला जाए वह व्यक्ति, कोई भी, और वहां की कैंटीन में बैठ करके स्वयं नाश्ता करे, खाना खाए, और किसी बच्चे को, किसी गरीब को या जरूरतमंद व्यक्ति को भी वहां पर कुछ खाना वाना, अस्पताल की चार दीवारी के अंदर खाना वाना खिलाए, और वहां किसी मरीज को लगे कि मैं इसकी सेवा कर सकता हूं, अगर आप सक्षम है तो वहां किसी मरीज की भी सेवा के निमित्त कुछ दवाइयां या कुछ मदद अगर आप करते हैं तो आप अपने आप को बड़ी बीमारी से बचा सकते हैं। क्योंकि अगर अस्पताल बुला रहा है तो आप अस्पताल में ही जाकर के स्वयं अच्छी स्थिति में जाके खाना खा के आ जाओ, वहां का नमक खा लो, तो देखिए बीमारी कैसे कम नहीं होती, निश्चित होती है। लेकिन ये संकेत मिलते हैं, जब हम संकेत पर जाएंगे नहीं और फिर लंबी बीमारी आ जाएगी तो मजबूरीवश घर वाले हमें पकड़ के ले जाएंगे। बिल्कुल। तो अगर आप अपने आप को बीमार होता हुआ देखें सपने में तो कहीं ना कहीं ये किसी बड़ी बीमारी का संकेत है, और उसके लिए उपाय क्या करने हैं, बहुत अच्छा उपाय पंडित जी ने बता दिया है, उसे आपको अपनाना होगा। पंडित जी, कभी कभी हम विवाह के सपने देखते हैं, शादियों के सपने देखते हैं, मांगलिक कार्यक्रमों के सपने देखते हैं, इनके पीछे क्या राज है? देखिए, मंगल गीत गाना, मांगलिक औरतें हैं बहुत सारी इकट्ठी होकर के गीत गा रही हैं, दो गढ़ ले करके चल रही हैं, माना दुल्हा या दुल्हन जो है उनके लिए चेहरे पे खुशियां दिखाई दे रही हैं, विवाह हो रहा है। कई बार खुद के विवाह के लिए भी देखते हैं, कई बार दूसरे के विवाह के लिए भी देखते हैं। अब जब खुशियां देख रहे हैं, खुशियों में भी इतनी खुशी आ गई है कि जैसे कि वो अभी कपिल का शो चल रहा है, ठाके लगा लगा करके हंसना, अगर ऐसा कहीं दिख जाए तो ये मान लीजिए ये तो निश्चित ही समस्या आने वाली है, निश्चित ही कोई अप्रिय घटना घटित होने वाली है। क्योंकि ज्यादा खुशी आने पर आंखों में से जैसे आंसू निकल आते हैं ज्यादा हंसने पर, तो ऐसे ही अगर ज्यादा खुशी अगर हम सपने में देख लें तो ये मानिए कि कहीं ना कहीं संबंध विच्छेद या दुर्घटना या कोई बहुत बड़ी विपत्ति का ये संकेत होता है। अगर ऐसा कुछ हो तो भोले बाबा और मां पार्वती का जाकर के गठबंधन करके आए, गठ जोड़ा बोलते हैं, और कह के आए कि हमारे जीवन में कोई समस्या आ रही है, हे भोले बाबा इसे सही करो। क्योंकि संहार भोले बाबा करते हैं और जो है खुशियां भी भोले बाबा देते हैं। तो अगर लग जाए पत्रिका में ऐसा योग तो जाकर के मां पार्वती का गठ जोड़ा करें और शंकर के शिवलिंग पे से करके और उनको प्रार्थना करके आए। देखिए आपके जीवन में कोई दुखद घटना होने वाली है, वो बच जाएंगे आप।
बिल्कुल पंडित जी, अब समय की पाबंदी यहाँ पर हमारे पास है, लेकिन चलते चलते ये जरूर पूछना चाहेंगे, अगर हम आग देखें सपने में या जलता हुआ दीपक देखें, इसके क्या संकेत? देखिए, आग देखना और दीपक देखना दो चीजें अलग अलग हैं। आग चूल्हे की आग, आग गैस की आग, आग एक शमशान की आग, एक आग दीपक की आग। आग जो है एक सिगरेट जलाने की आग, आग तो कई प्रकार की है, कहीं बिल्डिंग में लगी हुई आग, तो इनके संकेत अलग अलग हैं। अगर आप, मैं छोटा सा बताना चाहूंगा कि अगर दीपक हमने कहीं जलते हुए देख लिया तो दीपक यानी कि दीपक का मतलब होता है कि ज्योत, और अगर वह ज्योत आपको दिखाई दे रही है तो कहीं ना कहीं ज्ञान की वृद्धि आप में होने वाली है, और आपके अंधकार भरे रास्ते में वह दीप आपको मार्ग बताएगा। और अगर आप कहीं अग्नि देख रहे हैं तो ये मानिए आपके जीवन को उजड़ने का कहीं ना कहीं से ये अग्नि योग बना रही है। कोशिश करें, अग्नि देखें तो उसके निमित्त उपाय जरूर करें, और दीपक देखें तो खुशी मनाएं। बिल्कुल, तो आग के विभिन्न रूप हैं और विभिन्न रूपों के भी विभिन्न संकेत हैं। अगर जलता हुआ दीपक आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए अच्छा है, शुभकारी संकेत है। लेकिन अगर आप कहीं आग देखते हैं, मकान में आग देखते हैं, किसी जगह पर आग देखते हैं, तो वो अशुभकारी संकेत देता है और उसके लिए आपको उपाय जरूर करना होगा। तो आज बात हुई सपनों की। सपने हमारे विचारों का प्रतिबिंब होते हैं और ज्योतिषी लिहाज से देखा जाए तो आने वाली तमाम घटनाओं की ओर इशारा करते हैं। वो घटनाएं शुभ भी हो सकती हैं, अशुभ भी हो सकती हैं। अशुभ घटनाओं के लिए आपको सचेत होना होगा, सावधान होना होगा, और पंडित जी ने जो उपाय बताए हैं उन्हें जरूर अपनाना होगा। तमाम समस्याएं जो जिंदगी में आने वाली हैं उनसे आपको मुक्ति मिल सकती है। तो ग्रह राशि योग में आज के लिए इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे और पंडित जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।